तो दोस्तों, जब आप एक सामने क्लोजिंग मैनेजर के साथ बैठते हो, आपको ऑलरेडी एक एंकर प्राइस दे दिया गया है। दिस फ्लैट ऑफ 800 स्क्वायर फीट कॉस्ट 90 lakhs, ये बात उन्होंने आपको कह दिया है। फिर उन्होंने ये भी दिमाग में डाल दिया है ये ऑर्डिनरी मॉडल है, ये डीलक्स मॉडल है, वगैरह वगैरह। ये भी उन्होंने आपके दिमाग में डाल दिया है कि फ्लोर राइज नाम की चीज है। ये सारी जो बातें हैं, ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज उन्होंने आपके दिमाग में फीड कर दिया है। तो जब सेलर पूरे सारे मार्केट रूल्स डिटरमिन करता है, प्राइसिंग डिटरमिन करता है, प्राइसिंग के क्राइटेरिया डिटरमिन करता है, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन वही कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कहते हैं सेलर्स मार्केट। आप सेलर्स मार्केट में जाके बैठते हो, फिर आप कहते हो मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे मेरे पैसे का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कैसे हो सकता है? आप जरा सोचिए। उसके आर्किटेक्चर के बारे में आपको समझ नहीं है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ नहीं है, उसके रिस्क प्रोफाइल के बारे में आपको समझ नहीं है, वो बिल्डर कितने पानी में खड़ा है आपको समझ नहीं है, उसकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है आपको नहीं पता, और वो बताएगा भी नहीं। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के बीच में आपस का उनका क्या झगड़ा है या उनका क्या व्यवहार है, वो किस तरह से पैसे साइफन ऑफ करना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने कहां पे क्या कांड किया है और पैसे कमाए हैं, आपको उनके हिस्ट्री के बारे में उतना ही पता जितना वो आपको बताते हैं, और वो करीब करीब नहीं बताते हैं, यानी विंडो ड्रेस्ड हिस्ट्री है। अब आप कहते हो मुझे इनके साथ सौदा करना है और मुझे इनके साथ सौदा करना है और जीतना है। आपके सामने को जो इंसान बैठा हुआ है वो कौन है आपको पता नहीं है, आपको समझ नहीं है कि वो आपके साथ जो नेगोशिएट कर रहा है वो कौन है। क्लोजिंग मैनेजर कौन है? क्लोजिंग मैनेजर एक हाईली ट्रेन्ड इंडिविजुअल है जिसको एक पूरा एजेंडा दिया हुआ है, उसको एक प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। इज अ प्रोग्राम्ड पर्सन। वो इंसान नहीं है, वो चलता फिरता बैठा मुंह खोल के बात करता हुआ एक कंप्यूटर है। ही इज प्रोग्राम्ड। अब उसका प्रोग्रामिंग क्या है? उसका प्रोग्रामिंग ये है कि मैं इस प्राइस पे शुरू करूंगा, 800 स्क्वायर फीट 90 lakhs। उसको प्रोग्रामिंग करके भेजा है और उसका प्रोग्रामिंग बहुत मजबूत है। वो कह रहा है मैं 90 से शुरू करूंगा, आपको कन्विंस करूंगा कि ये 800 स्क्वायर फीट 90 lakhs का ही है। हो सकता है कि 92 का है, लेकिन मैं आपको 90 में दे रहा हूं। ऐसे वो कन्विंस करेगा आपको। और अगर वो 90 से 88 पे आया या 85 पे आया तो वो आपको फील करवाएगा कि आप जीत गए। लेकिन उसके प्रोग्रामिंग के अंदर वो 85 भी है और 80 भी है प्रोग्रामिंग के अंदर। और आप 85 पे आते आते आप थक जाओगे और आपका एक टनल विजन हो जाएगा। टनल विजन क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, युधिष्ठिर की बात करते हैं। युधिष्ठिर ने जब गैम्बलिंग किया था, द्यूत क्रीड़ा जिसको कहते थे, या चौपाट जो इन्होंने खेला, ही डेवलप्ड टनल विजन। उनका देखने का नजर ऐसे हो गया, यानी साइड में कुछ दिखता नहीं था। उनका जो भी विजन था पहले ऐसे रहा होगा, आपके 180 डिग्रीज विजन रहता है, आप यहां पर भी कुछ हो तो देख सकते हो, यानी माई विजन इज लाइक दिस। अब ये विजन चला जाता है और ऐसे हो जाए तो इसको कहते हैं टनल विजन, कि आप ऐसे देखते हो। तो आप सिर्फ वहां पे देखते हो, आपको क्या दिखता है? बॉस, मैंने उसको 90 से मैं 88 पे लेके आया, बॉस मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। अरे वो तो देना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं कैसे भी करके उसको 80 पे लेके आया, मैंने उसको कन्विंस कर दिया। और आपकी वाइफ आपके बाजू में बैठी हुई है, वो भी कह रहे हैं हाँ मेरा हस्बैंड कितना बड़ा हीरो है कि 90 से 88 पे लेके आया, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या आर्गुमेंट निकाल रहा है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि उसका प्रोग्रामिंग के अंदर क्लोजिंग मैनेजर को 85 तक भी देने का इंस्ट्रक्शन है और 82 पे भी वो देगा अगर आपने बार्गेनिंग किया तो। और वो कहता है सर लेकिन आपको टोकन अभी करना पड़ेगा। तो क्या आप जीते या हारे? मैं कहूंगा आप हारे। हाँ, 90 की चीज आप 88 पे ले रहे हो, लेकिन वो 90 की चीज है ऐसे आपको कैसे पता? आपको नहीं पता है, वो बात उसने आपके दिमाग में डाल दिया है।
और उससे पहले क्लोजिंग मैनेजर से पहले जो लोग हैं सोर्सिंग मैनेजर और बीच में जो जो लोग आते हैं आपको रिसीव करते हैं, वो सारे लोगों ने आपके दिमाग में एक रूल सेट डाल दिया है। ये फ्लैट 90 का है, ये फ्लैट 90 का है, उसमें फ्लोर राइज होता है, आप ऊपर के माले का लोगे तो 91 में पड़ेगा, 92 में पड़ेगा। सारे रूल्स आपके दिमाग में डाल दिए। एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, टोकन, डडा सारा जो वोकैबुलरी है वो आपके दिमाग में बैठा दिया है। उन्होंने आपको ब्रोशर दिया है, उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझा दिया है, उन्होंने बोला है ये हमारा फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 10 है, वगैरह वगैरह। सब कुछ आपके दिमाग में बैठा है और आप ऐसे उसको ग्रहण करते हो जैसे कि क्लास टीचर आपको सिखा रहा है ज्योग्राफी। लेकिन ये सही विद्या नहीं हो रही है, ये विद्या नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। और आप प्रोपेगेंडा को ग्रहण करके बैठते हो और आपको लगता है मैंने 90 से बार्गेन करके मैं 82 पे लेके आया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको ये पता नहीं है कि बिल्डर ने उसको कह के भेजा था कि एक्चुअली है ना, तू 80 में भी बेचेगा ना, अगर कोई कस्टमर जा ही रहा है चल 80 में बेच दे, अगर वो बिल्कुल उठ के जाने को तैयार है। और आप अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो कि आपने 85 में खरीदा। और अगर आपने 80 में भी खरीदा तो जान लो कि 80 में खरीद के आपने बहुत कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी। बाद में पता चलेगी कि यार ये चीज अगर मैं बाहर बेचने जाऊंगा तो 60 भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये लोगों ने मुझे कन्विंस करके 80 में पहना दिया। तो ये है नेगोशिएटिंग इन अंडर कंस्ट्रक्शन। आप अगर जीते तो भी आप हारोगे। यू नेवर विन, ओनली द बिल्डर विंस, ओनली द सेल्स टीम विंस। और वो लोग आपको ऐसे, यानी आप उस स्पर्धा में आप आर्ग्यू कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझ रहे हो और आप टोकन स्वाइप करते हो। जैसे ही आपने टोकन स्वाइप किया, यू लॉस्ट।